ओम शांति। सभी को गुड मॉर्निंग। आज की मुरली की तारीख है 2 शिव भगवानुवाच। मीठे बच्चे माता पिता के सिजरे में आना है तो पूरा फॉलो करो, उनके समान मीठे बनो, अच्छी रीति पढ़ाई पढ़ो। प्रश्न है, कौन सी गुह्य राजयुक्त रहस्य युक्त बातें समझने के लिए बहुत अच्छी बुद्धि चाहिए? बाबा का जवाब है, ब्रह्मा सरस्वती वास्तव में मम्मा बाबा नहीं है। सरस्वती तो ब्रह्मा की बेटी है, वो भी ब्रह्मा कुमारी है। ब्रह्मा ही तुम्हारी बड़ी माँ है, परंतु मेल है, इसलिए माता जगत अम्बा को यह कह दिया है। यह बड़ी रहस्य युक्त गुह्य बात है, उसको समझने के लिए बहुत अच्छी बुद्धि चाहिए। दूसरी पॉइंट, सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा को प्रजापिता नहीं कहेंगे। प्रजापिता या है, यह व्यक्त जब संपूर्ण पवित्र हो जाते हैं तो संपूर्ण अव्यक्त रूप दिखाई देता है। वह मूली भाषा चलती है ना, देवताओं की महफिल लगती है। यह भी समझने की गुह्य बात है। आज का गीत है, माता ओ माता तू सबकी भाग्य विधाता। ओम शांति। बच्चे जानते हैं यह है ईश्वरीय यूनिवर्सिटी। कौन पढ़ाते हैं? ईश्वर। ईश्वर तो एक ही है ना, उनका शास्त्र भी एक ही होना चाहिए। जैसे धर्म स्थापक एक होता है, उनका शास्त्र भी एक होना चाहिए। फिर बस छोटे मोटे पुस्तक बना दिए हैं, वैसे एक शास्त्र होता है। यह है गॉड फादरली यूनिवर्सिटी। वैसे फादर की यूनिवर्सिटी तो हो नहीं सकती है, गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी होती है। इसको कहा जाता है मदर फादर की यूनिवर्सिटी। कौन से मदर फादर है? सिर्फ कहेंगे गॉड गॉडेस, गाते भी है ना, तुम माता पिता, तो जरूर पिता भी फर्स्ट हुआ। शिव भगवानुवाच। भगवान बैठी पढ़ाई पढ़ाते हैं ना, और सब जगह मनुष्य को पढ़ाते हैं, और या स्वयं भगवान ये पढ़ाई पढ़ाते हैं। यह निराकार बाप तुम आत्माओं को पढ़ा रहे हैं। यह विचित्र बात मनुष्य समझ नहीं सकते ना।
ऐसे कोई भी नहीं कहेंगे कि निराकार परम पिता परमात्मा गॉड फादर हमको पढ़ाते हैं। यहाँ तुमको परम पिता परमात्मा पढ़ाते हैं। किसी के भी बुद्धि में यह बात नहीं होगी, न पढ़ने वालों के बुद्धि में होगे, न पढ़ाने वालों के बुद्धि में होगी। यहाँ तुम जानते हो ना, गॉड फादर हमको पढ़ाते हैं। सभी का फादर ऊंचे से ऊंचा वो एक है और कोई फादर नहीं है। ब्रह्मा का भी वही फादर है ना, तुमको वही पढ़ाता है। कौन? निराकार परमात्मा। ब्रह्मा ही पढ़ाता है ना, निराकार बाप पढ़ाते हैं। पर मनुष्य जानते हैं ब्रह्मा सरस्वती आदि देव और आदि देवी है, परंतु उसमें भी उच्च निराकार है ना, वो फिर साकार में आते हैं। तुम बच्चों को यह पता है निराकार आकर हम यह पढ़ाई पढ़ाते हैं। तुमको नॉलेज देने वाला भी वही एक गॉड फादर है। कहते हैं ग्रस्त व्यवहार में रहकर तुमको नॉलेज पढ़नी चाहिए। वास्तव में ग्रस्त व्यवहार में कोई पढ़ते नहीं है ना। अरे तो बाबा ने कहा तुम्हें यह पढ़ाई भी गृहस्थी व्यवहार में अवश्य पढ़नी भी है और अपना जीवन पवित्र बनाना भी है। मुश्किल कोई कोर्स उठाते होगे या तुमको पूरा निश्चय है हमको निराकार परम पिता परमात्मा पढ़ाते हैं। यह साकार मम्मा बाबा भी उनसे ही तो पढ़ते हैं ना। यह बड़ी गुह्य बात है समझने की। जब तक बाप न आकर समझावे तब तो कोई समझ न सके। तुम बच्चे इन्हें अनाथ सरस्वती को मम्मा कहते हो, परंतु जानते हो यह ब्रह्मा की एडाप्टर बच्ची है। एडाप्ट भी तुम भी हो, परंतु तुमको मम्मा नहीं कहा जाएगा। और यह है दैवी परिवार। तो परिवार में कौन कौन है? मम्मा, बाबा, दादा, भाई, बहन। तुम हो ब्रह्मा कुमार और कुमारिया। वो भी ब्रह्मा कुमारी सरस्वती है, परंतु उनको जगत अम्बा कहते हैं, क्योंकि यह ब्रह्मा तो मेल हो गया ना। मम्मा को भी इन द्वारा शिव बाबा ने रचा है और मुद्रित किया हुआ है। परंतु कायदे अनुसार माता भी चाहिए संभालने के लिए, इसलिए उनको निमित्त बनाया है। इसको मम्मा। यह बड़ी रमणीक गुह्य बात है समझने की। नया कोई समझ न सके ना, जब तक उनको बाप और रचना का परिचय नहीं है तब तक बड़ा मुश्किल समझते हैं। किसी को समझा भी वही सकेंगे ना। वेद शास्त्र आदि पढ़ना, डॉक्टरी पढ़ना, यह सब है मनुष्य की पढ़ाई। मनुष्य मनुष्य को पढ़ाते हैं और यह स्वयं
निराकार परमात्मा पर आते हैं। ऐसे कभी नहीं कहते मैं आत्माओं को पढ़ाता हूँ। यहाँ तुमको देह अभिमान से निकाल देही अभिमानी बनाते हैं। देह अभिमान है पहला नंबर विकार। देही अभिमानी कोई भी नहीं है। जानते हैं ना, आत्मा और शरीर दो चीज है, परंतु आत्मा कहाँ से आई है, उनका बाप कौन है, यह भी नहीं जानते हैं ना। यह है नई बात न्यू वर्ल्ड के लिए। न्यू दिल्ली भी कहते हैं ना, परंतु न्यू वर्ल्ड में इसका नाम दिल्ली नहीं होगा। क्या होगा? उसे परिस्तान कहा जाता है। पहले पहले ये निश्चय होना चाहिए कि हम ईश्वरीय औलाद हैं। दैवी औलाद और ईश्वरीय औलाद में रात दिन का फर्क है ना। वह है भ्रष्टाचारी, तुम हो श्रेष्ठाचारी। गाते भी है ना, हे पतित पावन आओ, आकर श्रेष्ठाचारी बना। गुरु नानक ने भी कहा है, भगवान आकर मूत पलेती कपड़ धोते हैं। तुम आप ही पूज्य, आप ही पुजारी कैसे बनते हो, यह सब समझने के राज है। सदा पूज्य एक परम पिता परमात्मा है। उसने पूज्य बनाया लक्ष्मी नारायण को। उसने भी पहले माता पिता को बनाया, मम्मा बाबा को एडाप्ट किया ना। पतित को पावन भी बनाते हैं। आते ही है पति दुनिया में पावन बनाने, और इसीलिए ब्रह्मा का चित्र ऊपर में दिया हुआ है। नीचे फिर तपस्या कर रहे हैं, पतित को एडाप्ट करते हैं। ब्रह्मा सरस्वती और बच्चों के नाम बदली होते हैं। तुम जानते भी हो ना, ब्रह्मा कुमार कुमारियां देवी देवता बनने के लिए संगम पर राजयोग सीख रहे हैं। और यह है ईश्वरीय संतान अर्थात सिजरा। एक बीज से यह सिजरा निकलता है ना, वह है आत्माओं का सिजरा, और यह है मनुष्य का सिजरा। रुद्र माला भी आत्माओं का ही सिजरा होता है। फिर मनुष्य का सिजरा कौन सा ठहरा? देवता, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। यह हुआ रचता और रचना की नॉलेज। जो तुम बच्चे ही सुनते हो ना, परंतु नंबरवार धारणा होने कारण राजा रानी भी बनते हैं तो प्रजा भी बनते हैं। पुरुषार्थ करना चाहिए। कौन सा? मम्मा बाबा को फॉलो करें और मीठा भी बने। मम्मा मीठी है ना, इसलिए सब याद करते हैं। इस मम्मा बाबा और तुम बच्चों को मीठा बनाने वाला शिव बाबा है। मम्मा बाबा और बच्चे जो अच्छी रीति पढ़ते हैं उसका सिजरा है, वो बहुत मीठे होने चाहिए। सरस्वती को वीणा दिया है ना, फिर कृष्ण को मुरली दे दी है।
सिर्फ नाम बदल दिया है ना। बाबा कहते अच्छी तरह से पढ़ाई पढ़ो। जैसे स्टूडेंट पढ़ते हैं तो उनके बुद्धि में सारी हिस्ट्री जागृति होती है। मोहम्मद गजवी कब आए, कैसे लुटकर ले गया, मुसलमानों ने फलानी जगह लड़ाई की, इस्लामी बौद्धी जो भी आए उन्हों की हिस्ट्री सब जानते हैं ना। परंतु यह बेहेड की हिस्ट्री जागृति कोई जानते नहीं, तुम बच्चों के सिवाय। नई दुनिया सो भी पुरानी कैसे बनती है? ड्रामा कहाँ से शुरू होता है? मूल वतन, सूक्ष्म वतन, फिर यह है स्थूल वतन। फिर यह चक्र कैसा फिरता रहता है? यह पढ़ाई तुम बच्चे अभी ही पढ़ रहे हो। मूल वतन में आत्माओं का निवास स्थान है। सूक्ष्म वतन में ब्रह्मा, विष्णु और शंकर है। जो आत्माएं पहले पावन थी वो फिर पतित कैसे बनी, फिर पावन कैसे बनेगी, यह सब समझाया जाता है। सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा को प्रजापिता नहीं कहेंगे। प्रजापिता तो यहाँ है ना। तुमको साक्षात्कार भी होता है। जब व्यक्त ब्रह्मा पवित्र हो जाता है तो वह संपूर्ण अव्यक्त रूप दिखाई देता है, इसका ब्रह्मा का। जैसे सफेद लाइट का सूक्ष्म रूप होता है। वार्तालाप भी मूवी में चलती है ना। सूक्ष्म वतन क्या है, वह कौन जा सकता है, ये भी तुम बच्चे ही जानते हैं। वहाँ मम्मा बाबा को तुम देखते हो ना, कहाँ? सूक्ष्म वतन। वहाँ देवताएं भी आते तो महफिल मनाते हैं, क्योंकि देवताएं पति दुनिया में भाव नहीं रख सकते हैं, इसलिए सूक्ष्म वतन में मिलते हैं। फिर वो हुआ पियर घर और या ससुराल घर वालों का मिलना। नहीं तो तुम ब्राह्मण और देवताएं कैसे मिलोगे? यह मिलने की युक्ति है। सन्मुख साक्षात्कार कराना भी बुद्धि से जाना जाता है। यह ड्रामा में सारी नोंद है। जैसे मीरा को घर बैठे वैकुंठ का साक्षात्कार हुआ था ना, डांस करती थी। शुरू में तुमने भी बहुत साक्षात्कार किए। राजधानी कैसे चलती, रस्म रिवाज सब कुछ बताते थे ना। उस समय तुम बहुत थोड़े थे, दूसरे सब पिछाड़ी में देखेंगे। दुनिया वाले आपस में लड़ते झगड़ते रहेंगे और तुम साक्षात्कार करते रहेंगे। दुनिया में बातें चलती रहेंगी बाबा ने कहा, और बाबा तुम बच्चों को साक्षात्कार भी कराते रहेंगे। मनुष्य में तो हाई दोष मचाते रहते हैं ना। किसकी दबी रही धूल में, किसकी राजा का है, किसकी चोर ले जाए और किसकी साई के नाम से सफल हो जाए। इस समय तो प्रजा का राज्य प्रजा पर है, तो भी उसका पोजीशन कितना ऊंचा है। परंतु इस समय किसका भी परमात्मा से बुद्धियोग न होने कारण उनको पहचानते नहीं है ना।
तुम्हारे में भी नंबरवार प्रीत है। निरंतर याद की प्रीत चाहिए, परंतु प्रीतम को तुम भूल जाते हो ना। ये बाबा माना ब्रह्मा कहते मैं भी भूल जाता हूं। तुम बच्चों को 5000 वर्ष के बाद फिर से शिक्षा मिलती है कि अपने को आत्मा समझो और परमात्मा बाप को याद करो। इस याद से ही तो विकर्म विनाश हो गए। अब तो विकर्माजीत बनना है। पहले पहले जो सतयुग में आते हैं उनको विकर्माजीत कहेंगे, पतित को विकर्मी और पावन को सुकर्मी कहेंगे। विकर्माजीत राज्य होता है सतयुग में, फिर विकर्म का संवत चलता है 2500 वर्ष विकर्माजीत, फिर वही विकर्मी बन जाता है। तुम बच्चे अभी पुरुषार्थ कर रहे हो विकर्माजीत राज्य में आने के लिए। मोहजित राजा की बड़ी कथा भी है ना। पतित राज्य कब चलता, पावन राज्य कब चलता है, यह सब तुम जानते हो। शिव बाबा पावन बनाते हैं, उनका भी चित्र है ना। रावण पतित बनाते हैं तो उनका भी चित्र है। तुम जानते हो बराबर अब रावण राज्य है, इसलिए यह जो सृष्टि चक्र का चित्र है उन पर लिख देना चाहिए। क्या लिखना चाहिए? आज का भारत और कल का भारत क्या है और कैसा बनता है और कौन बनाता है। तो बाबा ने कहा ये भी लिखना चाहिए। कौन सा चित्र पर आज बाबा ने बोला होगा? तुम जानते हो यह है ही मृत्यु लोक, या अकाले मृत्यु भी होती रहती है, वह ऐसा नहीं होता है ना, इसलिए उनको अमर लोक कहा जाता है। समय पर ही शरीर छोड़ते बाबा ने कहा। राम राज्य सतयुग से शुरू होता है, रावण राज्य द्वापर से शुरू होता है। ये सब बातें तुम अभी समझते हो। मनुष्य तो सब कुंभकर्ण के नींद में सोए पड़े हैं। मैं तुम बच्चों को सब राज आकर समझाता हूँ, आदि मध्य और अंत। तुम हो ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण, तुमको समझाता हूँ। इसमें यह ब्रह्मा सरस्वती भी आ जाते हैं ना। यह जगत अम्बा महिमा बढ़ाने के लिए इसका गायन भी है ना। बाकी वास्तव में यह बड़ी मम्मा ब्रह्मा है, परंतु शरीर पुरुष का है। यह बड़ी गुह्य समझने की बात है। जगत अम्बा की जरूर कोई मम्मा तो है ना, ब्रह्मा की बेटी तो है, परंतु सरस्वती मम्मा का है। किस द्वारा इनको रचा यह तो ब्रह्मा जाने और तुम बच्चे जाने। यह बड़ी माँ है ना, कौन? ब्रह्मा। इस द्वारा बच्चे और बच्चियों की रचना होती है और इन बातों को समझने में बड़ी अच्छी बुद्धि चाहिए। इतनी विशाल बुद्धि होगी बाबा ने कहा, तो ये बातें भी समझ सकते हैं और समझा भी सकते हैं। कुमारियाँ अच्छा समझ सकते हैं, मम्मा भी कुमारी है। जब ब्रह्मचर्य का भंग पालन
ब्रह्मचर्य भंग हो जाता है तो धारणा नहीं होती है। गृहस्थ व्यवहार तो सतयुग में भी था, परंतु उनको पावन कहा जाता है। यह है पति। श्री कृष्ण की कितनी महिमा देते हैं। सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, मर्यादा पुरुषोत्तम। या कोई भी मनुष्य ऐसा नहीं हो सकता है। रावण के राज्य व रावण का राज्य ही नहीं है ना, देह अहंकार का नाम ही नहीं रहता है। वह उनको ये ज्ञान है कि हम ये पुराना देह को छोड़ दूसरा लेंगे, आत्माभिमानी रहते हैं का सतयुग में। क्या है देह अभिमानी। अभी तुमको सिखलाया जाता है, अपने को आत्मा समझो, तुम्हें यह पुराना शरीर छोड़ वापस जाना है, फिर नया शरीर नई दुनिया में लेना है। समझा? बाबा ने समझा कौन सी बात? ये पुराना शरीर छोड़ना है, फिर नया शरीर लेना है नई दुनिया के लिए। बाबू ही तो तुम्हें पाठ बजाना है बाबा ने। ये बात भी हमेशा बुद्धि में याद करते हो, कैसे हमें शरीर छोड़ना है, कैसे लेना है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। अब रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। ओम शांति ओम शांति ओम शांति। शुक्रिया बाबा, थैंक्स बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार, निरंतर याद में रहने के लिए दिल की प्रीत एक बाप से रखनी है। प्रीतम को कभी भी भूलना नहीं है। दूसरी पॉइंट है, विक्रमाजित राज्य में जाने के लिए मोहजीत बनना है, सुकर्म करने हैं, कोई भी विकर्म नहीं करना है। आज का वरदान, अपनी सूक्ष्म चेकिंग द्वारा पापों के बोझ को समाप्त करने वाले समान व संपन्न भव। यदि कोई भी असत्य व व्यर्थ बात देखी सुनी और उसे वायुमंडल में फैलाई, सुनकर दिल में नहीं समाया, तो यह व्यर्थ बातों का फैलाव करना यह भी पाप का अंश है। ये छोटे छोटे पाप उड़ती कला के अनुभव को समाप्त कर देते हैं। ऐसे समाचार सुनने वालों पर भी पाप और सुनाने वालों पर भी उनसे ज्यादा पाप चढ़ता है। इसलिए अपनी सूक्ष्म चेकिंग कर ऐसे पापों के बोझ को समाप्त करो, तब बाप समान व संपन्न बन सकेंगे। स्लोगन, बहानाबाजी को मर्ज कर दो तो बेहद की वैराग्य
हिम्मत हो जाएगी।